शहर में एक बहुत पुराना कारखाना था। कारखाने के बाहर कुछ काम करने के कारण कारखाने को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। एक दिन कारखाने के मालिक और उसका एक असिस्टेंट कुछ पैसे निकालने के लिए कारखाने में आए। हैंड्स अप, जितने पैसे हैं सब निकालो। कुछ गुंडे कारखाने के अंदर जाते हैं और सभी पैसे को लेकर भाग जाते हैं। मालिक ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और उसे पूरी कहानी बताई। पहला दृश्य, दूसरा दृश्य। क्या आप कमरे के चारों ओर देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि डकैती असली है या नकली? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा नकली है। बाहर बारिश हो रही है और सड़क का काम चल रहा है। बारिश के कारण मालिक और उसके असिस्टेंट के मैला पैर के निशान है, लेकिन गुंडों के कोई निशान नहीं है। यानी मालिक झूठ बोल रही थी। यहाँ पर कोई डकैती नहीं हुए हैं। एक कुत्ता एक छोटी बच्ची पर कूद गया। कुत्ते को देखकर बच्ची रोने लगी, मम्मी मम्मी। एन की माँ बेला संदिग्ध पड़ोसी का दौरा करने का फैसला करती है। बेला पहली पड़ोसी के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पहली पड़ोसी बोली, मेरा कुत्ता बहुत शांत है, वह काटता नहीं है। दूसरा पड़ोसी, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है। तीसरा पड़ोसी, मेरी डॉग अभी छोटी है, वो किसी को नहीं काटती है। इनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसका कुत्ता था? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा तीसरा पड़ोसी। उसके पास एक और कुत्ता है जो कि बहुत खतरनाक है। रॉब, एक बहुत प्रसिद्ध गिटार वादक की कल रात किसी ने हत्या कर दी। वो बहुत शाय था और अपने फैन से कभी नहीं मिला। डिटेक्टिव मेहुल ने मामले की जांच की और अपने 3 फैंस को दोस्त के रूप में पहचाना। पहला फैंस बोलता है, रॉब किसी भी फैंस से नहीं मिला। दूसरा फैंस बोला, वो मुझे बस ऑटोग्राफ दिया था। तीसरा फैंस बोला, मैंने उसे नहीं मारा, वो मुझे बस ऑटोग्राफ दिया था। इन तीनों को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं किसने हत्या की होगी? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा तीसरा फैन। पहले 2 ऑटोग्राफ ब्लू पेन द्वारा है और तीसरा रेड से है। इसी ने रॉब का खून किया है। एक स्कूल के वॉशरूम में बाढ़ आ गई। किसी ने 3 नल खुले छोड़ दिए थे, जिसके कारण स्कूल में बाढ़ आ गई थी। प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया। उसने बच्चों को जांच करने के लिए कहा। टीचर ने उसे सूचित किया कि केवल उस समय 4 स्टूडेंट्स यहां पे थे। पहला स्टूडेंट्स बोलता है, मैं टीचर से मिलने के लिए स्टाफ रूम में गया था, मैंने कुछ नहीं किया। दूसरा बोलता है, मैं वॉशरूम में गया था और सभी नल को बहुत सावधानी से बंद कर दिया। शायद रयान ने ऐसा किया होगा। रयान बोलता है, जब मैं वॉशरूम में गया तो एक नल लीक हो रहा था, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। मैंने अन्य 2 नल की जांच की। शायद टॉम ने ऐसा किया होगा।
टॉम ने कहा, मैं वॉशरूम में गया, लेकिन तुरंत वापस आ गया। मैंने 3 नल खुले नहीं छोड़े। इन चारों को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि नल किसने खोला होगा? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा टॉम। टॉम को कैसे पता चला कि 3 नल खुले रह गए थे? एसी ने उन्हें खुला छोड़ दिए थे। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। आज सुबह एक सब्जी मार्ट में चोरी हो गई। जासूस मेहुल चोरी की जांच करने के लिए मार्ट तक पहुंच गया। मालिक बोलता है, किसी ने मुझे सिर पर मारा और सभी पैसे लेकर भाग गया। मैंने कल का भी पैसा यहाँ रखा था और बस 3 कर्मचारियों को इसके बारे में पता था। पहला कर्मचारी, सर, जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने मार्ट की सफाई शुरू कर दी। ये बहुत गंदा था क्योंकि कल कोई ग्राहक नहीं था। दूसरा कर्मचारी, सर, कल हमारे पास बहुत सारे ग्राहक थे, जिनके कारण सब्जियों को ठीक से नहीं रखा गया था। मैं सुबह से उन्हें ठीक करने में व्यस्त था। तीसरा कर्मचारी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं दोपहर के भोजन बनाने के लिए गया था। मैंने नहीं मारा। इन तीनों में से कौन सा झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा तीसरा कर्मचारी। तीसरे कर्मचारी ने कहा कि वह दोपहर के भोजन के लिए गया था। सुबह के लंच अभी हुआ ही नहीं। वो घबराकर झूठ बोल रहा है। यही चोर है। मेहुल एक कॉफी शॉप में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। काउंटर पर खड़ी एक लड़की मेहुल की बहुत बड़ी फैन थी। वह उसकी ओर आई और ऑटोग्राफ के लिए कहा। अचानक से लाइट चली गई। उसी टाइम सब लोग घबरा गए। किसी ने मुख्य स्विच बंद कर दिया था। वेटर ने उसे चालू किया। मेहुल के पास खड़ी लड़की चिल्लाने लगी, किसी ने उसका डायमंड का ब्रोच को चुरा लिया। मेहुल अपने दोस्तों से पूछता है, क्या तुम लोगों में से किसी ने इस लड़की का सामान चुराया है? जो भी लिया है तुरंत लौटा दो। किसी ने कुछ नहीं कहा। मेहुल ने अपने दोस्तों और वेटर से पूछे गए सवाल की शुरुआत की। वेटर बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं किसने ब्रोच को चुरा लिया है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा परिवारक संतरे के रस को देखो। प्रकाश बंद होने से पहले जूस आधा भरा हुआ था, लेकिन अब ये पूरा भर गया है। वेटर ने जूस के कांच में डायमंड ब्रोच को छिपा दिया था। यही चोर है। कल नेहा की ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। प्रतियोगिता से पहले वह कुछ फूल लेने के लिए एक फूल की दुकान पर गई थी। वहां पर किसी ने उसकी हत्या कर दी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचे। मेहुल को ब्यूटी कॉन्टेस्ट के 3 और प्रतियोगियों पर संदेह होता है। इन तीनों को देखिए, इनमें से एक हत्यारा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा आवा के हाथ में फूलों के पीले और बैंगनी रंगों को देखकर एक सुराग मिले।
पीला और नीला मिलकर हरे रंग बन जाते हैं। इसी ने नेहा की हत्या की है। बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। एक सुपरमार्केट के मालिक श्री जेशन ने पिछले कुछ महीने में डकैती के 3 मामलों की सूचना दी। चोरी की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल उन 3 दिनों के सीसीटीवी फुटेज के लिए पूछता है। वह देखता है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। फुटेजों को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं चोर कौन है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा दूसरा आदमी। बैरी एक सप्ताह की छुट्टी के लिए चला गया था। यही चोर है। केन ने मेहुल को फोन किया और बताया कि सेलिन की हत्या कर दी गई है। मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचे। उन्होंने 3 दोस्तों की पहचान की और उनसे पूछताछ की। पहली बोलती है, सर मैंने दोपहर तक अपना काम कर दिया था और सेलिन ने दरवाजा बंद कर दिया जब मैं वहां से निकली। और सर सुबह अपने रूममेट से वह लड़ाई की थी। रूममेट बोलती है, हाँ मैंने सेलिन के साथ लड़ाई की और अपने दोस्तों के घर लिए रवाना हो गए। सेलिन का बॉयफ्रेंड केन बोलता है, मुझे सेलिन का फोन आया कि वह अपने कमरे में वह अपने दोस्त के साथ लड़ाई की है। मैं उसे देखने आया और उसके बजाय उसके मृत शरीर को पाया। बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा केन। अगर सेलिन ने हमेशा दरवाजा बंद रखा तो केन अंदर कैसे पहुंचे? सेलिन ने उसके लिए दरवाजे खोला होगा। इसी ने सेलिन की हत्या की है। 4 दोस्त ट्रैकिंग के लिए बाहर गए। उन पर किसी ने हमला कर दिया और बंधक बना लिया। जब केविन ने आंख खोली तो देखा वह हमलावर के सामने था। उस आदमी ने कहा, मैंने आपके 3 दोस्त को 3 कमरे में बंद कर दिया है। पहले कमरे के अंदर लाश है, दूसरे कमरे के अंदर एक भूखा शेर है और तीसरे कमरे के अंदर एक बम है जो 1 मिनट में विस्फोट होने वाली है। आप अपने केवल एक दोस्त को बचाने के लिए कौन सा दरवाजा चुनेंगे? आप केविन की मदद कीजिए। सही जवाब होगा तीसरा दरवाजा। लाश और शेर ने पहले ही उसके दोस्तों को मार दिया होगा, लेकिन टॉम को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। एक चोर ने जेल से भागने की योजना बनाई। उसने सभी आवश्यक चीजों को पैक किया, जिसमें एक बर्गर, कपड़े, जूते थे। सभी चीजों को एक बैग में रखते हुए वह भागा। आगे बढ़ते हुए वह 3 दरवाजे पर आया। पहले दरवाजे के पीछे पुलिस थी, जो चोर को तुरंत पकड़ लेगी। दूसरे दरवाजे के पीछे एक जल्लाद था और तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा कुत्ता था। चोर को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? सोचिए सोचिए। सही जवाब होगा तीसरा दरवाजा। चोर अपने बैग से बर्गर निकालेगा और डॉग के सामने रख देगा। कुत्ता खाने में व्यस्त हो जाएगा और चोर तीसरे दरवाजे से भाग जाएगा। रॉन बैंक से रवाना हुए और अपनी कार का इंतजार कर रहा था। तभी एक कार आई और उसका अपहरण कर ली। जब रॉन जगा तो खुद को एक कमरे में बंद पाया। उसने देखा कुछ आंकड़ों के साथ 3 दरवाजे थे। रॉन को बगल में एक नोट के साथ एक घड़ी भी मिली। नोट और दरवाजे को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं रॉन को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? सोचिए सोचिए।
ध्यान से देखिए, नोट में संख्याएं दरवाजे पर खींचे गए आकृति के समान है। रॉन पहला दरवाजा चुनेगा।